चलो भाई, केमिकल बॉन्डिंग का ये लास्ट टॉपिक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एमओटी एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने की कोशिश करेंगे। एमओटी पर देखो है तो हाइपोथेटिकल, ये भी जैसे रेजोनेंस हाइपोथेटिकल था, ये भी हाइपोथेटिकल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, कुछ बातें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने एक्सप्लेन किया। ठीक है, जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके है ना बॉन्ड बना लेते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके बॉन्ड बना लेते हैं और अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। है ये हाइपोथेटिकल, पर इसने काफी सारी जो एक्सेप्शन थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, वो उसको एक्सप्लेन किया किसने? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। जैसे ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है, होना चाहिए डायमैग्नेटिक, है ना? क्योंकि सारे बॉन्ड बनाने के बाद, दो बॉन्ड बनाने के बाद ऑक्सीजन में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, तो क्या होना चाहिए? डायमैग्नेटिक होना चाहिए। लेकिन रियल में क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। ऑक्सीजन रियल में क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। तो इसके पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन किया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। हमारे सिलेबस में है होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, है ना? जो सर पैरामैग्नेटिक क्या होता है? और पैरामैग्नेटिक द मॉलिक्यूल और सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। ठीक है ना? जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे वो जनरली क्या होते हैं? डायमैग्नेटिक होते हैं। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन को क्या होना चाहिए था? डायमैग्नेटिक। लेकिन अगर ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक होता तो हम भी नहीं होते। जैसे देखो O2 और O3 में भारी कौन होता है? कौन होता है? O3 और O2? अरे भारी कौन होता है? O3, है ना? तो O3 नीचे होना चाहिए था, ऑक्सीजन का होना चाहिए था ऊपर। ऑक्सीजन ऊपर, अगर ऑक्सीजन ऊपर होता तो हम भी ऊपर ही होते, है ना? लेकिन ऑक्सीजन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट है। ऑक्सीजन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट है, इसका मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक हो गया। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं, मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। इसका मतलब ऑक्सीजन क्या है? पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की उत्पत्ति हुई, और बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, कुछ मॉलिक्यूल के कलर को एक्सप्लेन करने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी काफी कारगर हुई। ठीक है, जैसे हेलोजन कलर्ड होते हैं उसको एक्सप्लेन किया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने, क्यों कलर होते हैं। ऑक्सीजन कलरलेस होता है, क्यों कलरलेस हुआ, ये हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक्सप्लेन करेंगे। पर ये बहुत डिटेल में है, पर हमारे सिलेबस में सिर्फ होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जिनमें जो मॉलिक्यूल एक ही तरह के एटम से बना होता है ना? जैसे O2, N2, F2, C2, B2, है ना? अब जैसे देखो C2 होता है, तो C2 तो एक्सप्लेन ही, C2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। क्यों भाई? C2 को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं हो रहा। लेकिन C2 एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी उसको एक्सप्लेन करता है। ऐसे ही B2 को भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन B2 एग्जिस्ट करता है, इसको कौन एक्सप्लेन करता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसके बारे में। लिखो पहला पॉइंट, it is based on LCAO, it is
based on LCAO, linear combination of atomic orbital. It is based on the principle of LCAO, linear combination of atomic orbital. LCAO, linear combination of atomic orbital. Linear combination of atomic orbital. Atomic orbital कंबाइन होंगे, कंबाइन होकर मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे. लीनियरली एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे और मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे. ठीक है. सेकंड, फॉर होमोन्यूक्लियर लिख लेना, फॉर होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल. ठीक है. सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं, है ना. एलसीओ होता है बेटा, एलसीओ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. एलसीओ की फुल फॉर्म क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. कुछ कुछ चीजें कम समझ में आएंगी लेकिन लास्ट तक ना आ जाएंगे क्लियर, है ना. अभी लिखते जाना. लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. ठीक है. तो लिखना बेटा, फोर होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल. होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल जैसे O2, N2, B2, C2, Li2, ठीक है, F2 एटसेट्रा. F2 फोर होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल. समझ रहे ना, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं उनको बोलते हैं होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल. तो फॉर होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल सेम एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल, सेम एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी विल कंबाइन. लिख लेना, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी, सिमिलर एनर्जी विल कंबाइन. सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल अलग अलग, भाई एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम का 1s से कंबाइन करेगा, 2s से कंबाइन करेगा. लिख लेना, सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं किसमें? होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में. जैसे 1s प्लस 1s का कॉम्बिनेशन होगा, 2s का कॉम्बिनेशन. मतलब जैसे O2 है तो O2 का 1s की एनर्जी दूसरे O के एक, भाई O2 में दो ऑक्सीजन एटम है ना, एक ऑक्सीजन का 1s दूसरे ऑक्सीजन के 1s की एनर्जी क्या होगी? बराबर होगी. वो क्या करेंगे? इंटर मिक्स होंगे. इंटर मिक्स होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे. ठीक है. तो 1s से कंबाइन करेगा, 2s से कंबाइन करेगा. 1s और 2s का कॉम्बिनेशन इसके अंदर नहीं होगा. 1s 3s का कॉम्बिनेशन नहीं होगा क्योंकि एनर्जी क्या हो जाएगी? अलग अलग. कुछ रूल है, लिखते जाना साथ साथ में, है ना. जैसे देखो 2px प्लस 2px के साथ कंबाइन करेगा, 2py के साथ कंबाइन करेगा, 2pz के साथ कंबाइन करेगा, पर 2px और 2py का कॉम्बिनेशन नहीं होगा. इसका मतलब सिमेट्री क्या होनी चाहिए? सेम सिमेट्री और सेम एनर्जी होना चाहिए. ठीक है. 2s और 2p के साथ भी कॉम्बिनेशन बेटा नहीं होगा, है ना, क्योंकि एनर्जी क्या है? ये होमोन्यूक्लियर है तो इनमें एनर्जी क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी. हाँ, तो मैंने होमोन्यूक्लियर लिखा है. हेट्रोन्यूक्लियर में हो सकता है 2s और 2p, या एक का 1s और दूसरे का क्या होगा? 2s की एनर्जी बराबर हो. जैसे हमने CO देख लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड. तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के 1s की एनर्जी और ऑक्सीजन के 1s की एनर्जी बराबर नहीं होगी. हो सकता है कि कार्बन का 2s और ऑक्सीजन का 1s की बराबर हो. तो हेट्रोन्यूक्लियर में हो सकता है कि जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंट हो वो कंबाइन हो जाए, लेकिन होमोन्यूक्लियर में जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा वही कंबाइन होंगे, जिनकी एनर्जी सेम होगी. ठीक है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा. 1s से कंबाइन करेगा, 2s से कंबाइन करेगा. ठीक है. हेट्रोन्यूक्लियर में हो सकता है कि 1s एक का 1s दूसरे का 2s कंबाइन करे. ठीक है ना. सर px और py की एनर्जी डिफरेंट होती है. बेटा px और py की एनर्जी तो सेम ही होगी, लेकिन कॉम्बिनेशन उन्हीं का एटॉमिक ऑर्बिटल होगा जिनकी सिमेट्री सेम होगी, जिनकी सिमेट्री सेम होगी. लिख लेना. हेट्रो में बेटा, हेट्रो में देखो जैसे CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है,
तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के 1s की एनर्जी और ऑक्सीजन के 1s की एनर्जी बराबर नहीं होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, तो जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे तो उनकी एनर्जी सेम या सिमिलर, बहुत कम डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं, या कह सकते हो सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। होमोन्यूक्लियर के लिए सेम n होना चाहिए एंड सेम m होना चाहिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम होना चाहिए, मतलब सिमेट्री सेम होनी चाहिए। ठीक है, अभी कॉम्बिनेशन कराएंगे, देवा समझ में आ जाएगा। देख लिया भाई, सिमेट्री सेम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम फॉर होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। एक चीज और लिखो, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। लिखो, नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। लिख लो, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। देखो, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, MO। एक को बोलते हैं बेटा बॉन्डिंग और एक को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक होगा ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लिखो, ये कुछ है थ्योरी। ठीक है भाई, लिख लिया। सिग्मा स्टार, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग दूसरा एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो नोट कर लो, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। लिखो, जैसे 1s कंबाइन हो रहा है, लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ 1s ऑर्बिटल। 1s का कॉम्बिनेशन ऑफ 1s ऑर्बिटल या 2s ऑर्बिटल, ss का कॉम्बिनेशन करा रहे हैं। तो ss में जब ओवरलैपिंग होती है कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा या पाई, बताओ। जब ss कंबाइन होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, किस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, x y z, कुछ भी ले लो, कुछ भी है ना, ऑल, क्योंकि s तो क्या होता है, स्फेरिकल होता है। चलो मान लो फिर भी, लेट x एक्सिस इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। मेरे साथ साथ बनाते जाना है। ठीक है, x पे से कुछ नहीं दिया होता, z लो। ठीक है, z एक्सिस बनाओ भाई। देखो है बेटा, हाइपोथेटिकल आ रहा है। ठीक है, ये मान लो 1s है, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये प्लस ये माइनस, ये 1s है, इसको प्लस ये माइनस, समझे। प्लस प्लस एक साइड में आने का मतलब क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब क्या है, सेम फेस की वेव ओवरलैप हो रही है ना। प्लस प्लस का मतलब ये मत समझना कि साइन रिपल्शन होगा। प्लस प्लस का मतलब है कि सेम फेस की वेव ओवरलैप कर रही हैं। जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो इनकी इलेक्ट्रॉन वेव भी ओवरलैप करेंगी। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम ये मानते थे कि सिर्फ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होता है। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर रहे हैं और बॉन्ड बन जा रहा है ना। हाँ, पॉजिटिव ओवरलैपिंग स्टेट। ठीक है, तो देखो प्लस प्लस का मतलब 1s प्लस 1s,
इसका मतलब है सेम फेस की वेव ओवरलैप कर रही है, मेरे साथ साथ बनाओ। जैसे पहले में इलेक्ट्रॉन वेव हमने इस तरह से मान ली, ये क्या होगा क्रस्ट, ये हो गया ट्रफ इसका वेव फंक्शन साई हमने पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, साई ए वेव फंक्शन, एम्पलीट्यूड ऑफ ए, बोलो सर प्लीज कैब फैसिलिटी अवेलेबल कराओ। चलो बेटा 5 मिनट लास्ट में यही बातें कर लेंगे, अभी पढ़ लो ना। इसका 1s, ये एक एटम का 1s है, दूसरे एटम का 1s है, तो प्लस प्लस सेम साइड में आने का मतलब है जो दोनों की इलेक्ट्रॉन वेव है उनकी फेज सेम है। मैंने आपको पहले बताया इसका वेव फंक्शन साई भी मान लिया। देखो जब ये ओवरलैप करेंगी तो इसका क्रस्ट इसके क्रस्ट के ऊपर आएगा, कौन सा इंटरफेरेंस बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ में नहीं आता कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इसमें आगे चल के बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, वो समझ में आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। लेकिन लिखो जरूर, क्वेश्चन आएगा तुम कर लोगे आसानी से। तो पॉजिटिव पॉजिटिव साइन की तरफ से ये कंबाइन कर रहे हैं, इसका मतलब सेम फेस की वेव ओवरलैप करेंगी। ये एक एटम का 1s ऑर्बिटल है, उसकी इलेक्ट्रॉन वेव ये मान लिया हमने, दूसरे की है सेम फेस। तो जब सेम फेस की वेव ओवरलैप करती है तो क्या बोलते हैं इसको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ओवरलैपिंग ऑफ वेव having same phase, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो सेम फेस की वेव ओवरलैप करेंगी तो बेटा जब रिजल्टेंट वेव आएगी उसका एम्पलीट्यूड दोनों के एम्पलीट्यूड से ज्यादा होगा। साई ए प्लस साई बी लिखोगे तुम, बोलो कहा था हमने, साई आर रिजल्टेंट बेटा दोनों ही रुद्र, दोनों पॉजिटिव वेव, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होगा। मैंने क्या बताया, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव ओवरलैपिंग, अट्रैक्शन, सेम फेस की वेव ओवरलैप कर रही है, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट वेव आएगी उसका एम्पलीट्यूड ये होगा, और जिसकी वेव रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल को आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे, ये पॉजिटिव पॉजिटिव। ये है बेटा बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों तरफ बढ़ रही है, तो ये एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस, तो पॉलीसेंट्रिक होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, मोनोसेंट्रिक, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, पॉलीसेंट्रिक, है ना। दो मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर दो सेंटर आ गए, पॉलीसेंट्रिक। इसको बोलेंगे बेटा बीएमओ, बीएमओ मतलब बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। लिखिए सेम फेस की वेव ओवरलैप करेंगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है, लिख लेना शॉर्ट में, सेम फेस की वेव ओवरलैप होंगी, ठीक है। इसको बोलेंगे बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो सिमेट्रिकल होता है अराउंड द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जो बीएमओ बन रहा है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इट इज सिमेट्रिकल अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। नोट कर लो साई आर क्या होगा बेटा, साई ए प्लस साई बी। जो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन वेव है उसका एम्पलीट्यूड इन दोनों के एम्पलीट्यूड से, इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड से ज्यादा होगा, ठीक बात है। साई आर क्या हो गया, साई ए प्लस साई बी। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियरली कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बने, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बने? हाँ अभी तो एक ही बना है ना, एक और बनेगा। अभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो क्या बन गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी दूसरा क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होगा, जब अपोजिट फेस की वेव ओवरलैप करेंगी। इसमें दोनों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कर रहा था, सिर्फ एक ही को लेकर चल रहा था कि भाई सिर्फ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने क्या कहा, दोनों होते हैं। सेम फेस की वेव ओवरलैप करेंगी तो ये होगा, अपोजिट फेस की वेव ओवरलैप करेंगी तो कुछ और होगा, क्या होगा देखते हैं। पहले लिख लो भाई, जब सेम फेस की वेव ओवरलैप करेंगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। कौन सा, बीएमओ बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा जब 1s 1s कंबाइन करते हैं तो बॉन्ड क्या बनता है, सिग्मा। तो इसने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से उठाया कि भाई जब एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, हेड ऑन एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसका सिग्मा कैरेक्टर होगा।
तो उसको बोलेंगे सिग्मा 1s। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम क्या होगा बेटा? सिग्मा 1s। सक्षम कह रहा है कंस्ट्रक्टिव का मतलब बेटा सेम फेस की ओवरलैपिंग जो हो रही है उस फिनोमिना को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है। अच्छा साई आर स्क्वायर क्या होगा? साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी लिख सकता हूं मैं। साई स्क्वायर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया। साई स्क्वायर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। और साई स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जीरो या पॉजिटिव। ठीक है। तो बीएमओ का साई आर स्क्वायर क्या हो गया? साई स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। 2 साई ए साई बी मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस क्या हो रही है? बढ़ रही है। लिख लो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बीएमओ। लिखो भाई ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बीएमओ। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बीएमओ। बीएमओ मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बीएमओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी around the nucleus increases। around the nucleus increases। ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। जब बीएमओ बनेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस बढ़ती है। मतलब कोई भी जगह ऐसी नहीं मिलेगी जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जीरो। कोई भी जगह ऐसी नहीं मिलेगी जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जीरो। ठीक है। स्ट्रक्चर बेटा कुछ नहीं है, ये हाइपोथेटिकल हमने बना दिया ऐसे। सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर और नीचे सिमेट्रिकल होती है। कहीं भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जीरो। इसका मतलब इसमें नूडल प्लेन नहीं होगा, इसके अंदर नूडल प्लेन नहीं होगा। नूडल प्लेन क्या होता है? वो 3 डायमेंशनल प्लेन जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जीरो। तो दोबारा समझो, जब भी बीएमओ बनेगा, सिग्मा 1s बनेगा, तो नूडल प्लेन क्या होगा सिग्मा 1s में? जीरो। जब भी बीएमओ बनेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है। अभी हमने क्या कराया है? ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराया है। इसको एडिटिव नेचर भी बोलेंगे। एडिटिव, इनका नेचर क्या होगा? एडिटिव नेचर। ठीक है। साई आर साई ए प्लस साई बी एडिटिव नेचर। देखिए भाई, तो बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने की कैसे बनेगा? कंडीशन क्या हो गई? बीएमओ की कंडीशन क्या हो गई? सेम फेस की वेव ओवरलैप करेंगी। जब सेम फेस की वेव ओवरलैप करती हैं तो इंटरफेरेंस कौन सा होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। और एम्पलीट्यूड का नेचर क्या होगा? एडिटिव। साई आर क्या होगा? साई ए प्लस साई बी। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। चलो, ये था बेटा जब सेम फेस की वेव ओवरलैप कर रही थी। अब अपोजिट फेस की वेव ओवरलैप करेंगी तो इंटरफेरेंस होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आपने जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना था, लिख लो ये जेड एक्सिस है। ठीक है। बनाओ जरा साथ साथ मेरे। एटॉमिक ऑर्बिटल बनाओ 1s 1s। ये प्लस माइनस, इसको ले लो प्लस माइनस। ठीक है। 1s ये 1s है। अब देखो यहाँ माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है, इसका मतलब क्या है? अपोजिट फेस की वेव ओवरलैप करेंगी, है ना। ये साई ए है और ये साई बी है। ठीक है। देखो इसका क्रस्ट इसके ट्रफ के ऊपर आएगा, तो जो एम्पलीट्यूड आएगा वो क्या आएगा भाई? अगर दोनों बराबर होंगे तो जीरो। अगर साई ए बड़ा होगा तो ऊपर से स्टार्ट हो जाएगा। मैं दोनों को बराबर माना हूं तो जीरो एम्पलीट्यूड। तो मैं क्या लिखूं? साई आर साई ए माइनस साई बी, साई ए माइनस साई बी। और साई आर स्क्वायर क्या लिखूं? साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी। अगर साई ए और साई बी बराबर होंगे तो क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। अब देखो, जब अपोजिट फेस की वेव ओवरलैप करती हैं ना, जानते हो आप, अपोजिट फेस की वेव ओवरलैप करेंगी तो इंटरफेरेंस क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव।
ठीक है ना, इंटरफेरेंस हो जाएगा। और क्या बोलेंगे हम, सब्ट्रैक्टिव नेचर हो जाएगा, सब्ट्रैक्टिव नेचर हो जाएगा। ठीक है, नोट करो, सब्ट्रैक्टिव नेचर हो जाएगा। वेव अगर बेटा दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो फिर इलेक्ट्रॉन वेव को दिखाओगे नहीं, एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, हाँ नोडल प्लेन आएगा इसमें। अब देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, समझे। और यहाँ जो मैंने दिखाया ना, ये क्या हो गया, ये आ गया नोडल प्लेन। इसको रिप्रेजेंट कर दो बेटा सिग्मा स्टार 1s से, सिग्मा स्टार 1s से, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, एक नोडल प्लेन। हाँ बिल्कुल सही, सिग्मा स्टार 1s में क्या होगा, एक नोडल प्लेन, पॉजिटिव एक नोडल प्लेन, ये नोडल प्लेन आ गया। ठीक है, लिखो अब क्या बोलेंगे हम, भैया इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हाइपोथेटिकल है, ऐसा नहीं कि देखने में ऐसे ही होता होगा, ये तो हाइपोथेटिकल है यार। इसको क्या बोलोगे, एबीएमओ, एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लिख लेना, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एबीएमओ, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ABMO, electron density around nucleus क्या होगी, डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस डिक्रीज होगी। ये भी सिमेट्रिकल होगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के, जैसे ABMO सिमेट्रिकल था, ये भी सिमेट्रिकल होगा। हाँ ये फिक्स ही होगा बेटा, 1s में एक ही नोडल प्लेन होगा, 1s में 0 और सिग्मा स्टार 1s में एक ही नोडल प्लेन होगा, फिक्स है, एक ही नोडल प्लेन होगा, सिग्मा स्टार 1s में एक ही नोडल प्लेन होगा। नोट कर लिया। तो बेटा ध्यान रखना। अच्छा बताओ जरा मुझे, जैसे ये BMO और ये ABMO है, ठीक है, तो BMO कैसे बनेगा, सेम फेस होनी चाहिए, है ना, और ये क्या होनी चाहिए, अपोजिट फेस होनी चाहिए। दूसरा इसका साई आर क्या आएगा, लिख लो जरा, साई ए प्लस साई बी। इसका साई आर क्या आएगा, साई ए माइनस साई बी, लिख सकते हो। तीसरा इसका साई आर स्क्वायर क्या आएगा, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए इंटू साई बी, बोलो। और इसमें क्या आएगा, साई आर स्क्वायर साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए और साई बी। देखो ये 2 साई ए साई बी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और माइनस 2 साई ए साई बी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। बोलो भाई। अराउंड के बाद बेटा लिखा है अराउंड न्यूक्लियस, तुम सुन लिया करो, मेरा राइटिंग ऐसे ही है, थोड़ा कम समझ में आता है। अराउंड न्यूक्लियस जरा लिखो तुम, मैं फास्ट पढ़ाऊंगी तुम जीरो जाओ, राइटिंग थोड़ा कम समझ में आएगा। दोबारा देख लो बेटा, BMO ABMO, मैं एक बार तो मैं रिपीट करा रहा हूँ। BMO में क्या होना चाहिए, सेम फेस की वेव ओवरलैप करेंगी। ABMO में अपोजिट फेस। BMO में साई आर क्या होगा बेटा, साई ए प्लस साई बी। इसमें साई आर क्या होगा, साई ए माइनस साई बी। इसमें साई आर स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या होगा, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। और इसमें साई आर स्क्वायर क्या होगा, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी। देखो यहाँ पर 2 साई ए साई बी मतलब प्लस 2 साई ए साई बी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है इससे, और यहाँ इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। क्लियर है। अब ये बताओ स्टेबल कौन ज्यादा होगा, BMO या ABMO? BMO। स्टेबल कौन ज्यादा होगा, BMO। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ज्यादा, तो एनर्जी क्या होगी, कम। BMO की एनर्जी क्या होगी, कम, और ABMO की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। तो लिख लो नीचे इसके, है ना, कंपैरिजन लिख लो, ध्यान रहेगा। लिखो कंपैरिजन में, लिखो 4 पॉइंट ये
मोर स्टेबल और ये लेस स्टेबल। ठीक है भाई, मोर स्टेबल लेस स्टेबल। और 5 इसमें लेस एनर्जी, ज्यादा स्टेबल होगा तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इसमें एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, नोट करो जरा। और इंटरफेरेंस क्या करना, इसमें कौन सा इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव, और इसमें क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, इंटरफेरेंस होगा। क्या कह रहे हो बेटा, मोर स्टेबल कैसे हुआ, देखो बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। ठीक है, इसका मतलब अट्रैक्शन हो रहा है, जब कॉम्बिनेशन हो रहा है तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, तो बीएमओ की एनर्जी कम होगी। लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी, एनर्जी कम हो रही है तो स्टेबिलिटी ज्यादा। मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देता हूं, देखो देखो बेटा, जैसे H2 मॉलिक्यूल है ना, H2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसको हम ऐसे बनाते हैं, ये एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन का 1s मैंने ऐसे बना दिया 1s, ये 1s ऑर्बिटल है ना। अब हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन डाल दो यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन डाल दो, है ना। ये मैं एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ लिखना जरा इसको, ये 1s। जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो क्या होगा, दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। रुद्र पूछ रहा है नोडल प्लेन क्यों आया, बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, और एक प्लेन जो परपेंडिकुलर आएगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के, वहां पर क्या होगा, 0, तो सिग्मा स्टार 1s में एक नोडल प्लेन आएगा। अब आप देखो, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, एक बनेगा बीएमओ, तो बीएमओ की एनर्जी क्या होगी, बीएमओ की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और एबीएमओ की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, इसको बोलेंगे सिग्मा 1s, इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s। ये क्या बनेगा, बीएमओ, इसकी एनर्जी क्या हो गई, कम, एबीएमओ इसकी एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। ठीक है, अब जब मॉलिक्यूल बना तो एटॉमिक ऑर्बिटल तो मिक्स हो गए, खत्म, मिक्स हो गए। ठीक है, क्या बन गए, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, बोलेंगे यार ये क्या बनाया था, समझ में नहीं आया बेटा, ये एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया है, ये एवरेज एनर्जी वाला। ये जब 1s और 1s, जब हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में है तो हाइड्रोजन का 1s और इस हाइड्रोजन का 1s कंबाइन करेगा। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो बेटा दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, एक क्या बनेगा, बीएमओ, जिसकी एनर्जी कम होगी, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा 1s से, और दूसरा बनेगा एबीएमओ, जिसकी एनर्जी कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होगी, जिसको बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, बोलो, लिख लिया। अब हाइड्रोजन में एक क्या हुआ, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। H2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2, एक और एक 2। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, बीएमओ में जाएंगे, एबीएमओ में जाएंगे। देखो भाई, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए, कंबाइन होने के बाद दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए, एक क्या बना, बीएमओ, जिसकी एनर्जी क्या है, कम है, और एक क्या बना, एबीएमओ, जिसकी एनर्जी ज्यादा है। अब एटॉमिक ऑर्बिटल तो कंबाइंड होके खत्म, अब क्या बचे मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, किस में आएंगे, बीएमओ में, एबीएमओ में। बीएमओ में क्यों आएंगे, क्योंकि बीएमओ की एनर्जी है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, और इसका एबीएमओ क्या रहेगा, खाली। इसका एबीएमओ क्या रहेगा, खाली। दोनों इलेक्ट्रॉन किसमें आ जाएंगे, बीएमओ आ जाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ये भी अगर मान लिया आपने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिया, H2 माइनस बना दिया, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3, इसमें 2 आ गए, तीसरा कहाँ जाएगा। अभी तो काफी सारी चीजें एक्सप्लेन होंगी, अभी लिखो, थ्योरेटिकल है, बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन होंगी करने के बाद। अब सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे, कौन सा मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा, कौन सा डायमैग्नेटिक होगा, वो सब इससे होगा।
अब तुम बताओ, H2 था, H2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो दोनों इलेक्ट्रॉन किस में आ गए? डी और दोनों क्या है? फिर तो पैरामैग्नेटिक होगा डायमैग्नेटिक? क्या होगा ये? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं बेटा? विच रिपेल बाय मैग्नेट। अब मैग्नेट से तो देखेंगे रिपेल करके मैग्नेट लाके मॉलिक्यूल को, वो देख नहीं सकते तो कैसे देखेंगे हम? थ्योरेटिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर है सारे तो क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है बेटा, एबीएनओ की एनर्जी ज्यादा होगी, बीएनओ की कम होती है। स्टेबिलिटी देखो, एनर्जी बीएनओ की कम है, स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा है। लिख लिया? समझ में आया? क्या होगा ये? पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा? डायमैग्नेटिक कैसे हुआ? चलो एक बात सुनो, देखो डायमैग्नेटिक क्योंकि देखो एटॉमिक ऑर्बिटल तो खत्म, अब मॉलिक्यूल बन गया तो ये अपनी आइडेंटिटी लूज करते हैं। अब डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक देखना है तो कैसे देखोगे? अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा? डायमैग्नेटिक। एक चीज ध्यान रखना, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल की फिलिंग होती है, पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरते हैं? जिस एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है। ऐसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फिलिंग होती है, पहले कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भरा जाएगा? जिसकी एनर्जी कम होगी। तो सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s में किसकी एनर्जी कम होती है? सिग्मा 1s की। तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसमें भरे जाएंगे? इसमें सिग्मा 1s में भरे जाएंगे। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है किसका? हाइड्रोजन का। ऐसे बना के दिखाएंगे, 1s 1s कंबाइन कराओगे, बीएनओ बनाओगे, बीएनओ बनाओगे। बेटा एक टर्म आती है बॉन्ड ऑर्डर, बीओ। बीओ क्या है? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर होता है हाफ एनबी माइनस एनए। एनबी मतलब क्या है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बात मत करो बच्चों। और एनए क्या है? नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये फॉर्मूला लिखो, बॉन्ड ऑर्डर बीओ हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। बॉन्ड ऑर्डर होगा हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। लिख लिया फॉर्मूला? बॉन्ड ऑर्डर देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर एक होता है। बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स। अब H2 में एक बॉन्ड तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है ना, O2 में 2 बॉन्ड तो बॉन्ड ऑर्डर 2, F2 में एक बॉन्ड तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3 यही होता है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, 1.5 बॉन्ड भी हो सकता है, आधा बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, चलो देखो पहले समझ लो फिर बताएंगे आगे। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लिखो जरा, हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। लिख लिया? ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। नंबर ऑफ बॉन्डिंग Nb नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, Na नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो हमें हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बताओ जरा, हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग। बॉन्डिंग कितने हैं बेटा? 2 है, 2। और एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो कितने हैं? 0। तो कितना आ गया? 1। तो H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1। H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, बहुत इजी है। बॉन्ड ऑर्डर हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। अब आप देखो जैसे H2, सुनो ध्यान से, H2 प्लस है, H2 है और H2 माइनस है ना। H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1 आ गया। H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1 आ गया। H2 माइनस का और H2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर बताओ कितना आएगा? ठीक है, हाफ है, सिंपल। देखो चलो बता दिया, H2 का 1 हो गया बेटा। अब H2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई? H2 में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। H2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। H2 प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन? 1। इसका मतलब H2 प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, बस, है ना। आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे आप H2 प्लस का, हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग में 1, एंटी बॉन्डिंग में 0, कितना आ जाएगा? 0.5 आएगा, है ना। अब H2 माइनस है तो H2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भाई? 3 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो तीसरा ऊपर जाएगा, 2 इसमें 1 इसमें भर दिया,
तो कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर, हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने, 2 - 1 कितना आ गया, 0.5 आ गया। बोलो क्लियर हुई बात ये, समझ गए? हाँ भाई, बॉन्ड ऑर्डर H2 प्लस का 0.5, H2 माइनस का 0.5, ये सबको क्लियर है। H2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन था, वो कहां चला गया था बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में, एक भी नहीं। ठीक है, अब देखो ये स्टेबिलिटी भी पता चलती है इससे। बताओ बेटा स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, आईआईटी में आया क्वेश्चन है ये, मेडिकल में रिपीट भी हुआ है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? एक चीज ध्यान रखना, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लिखो, अब बहुत जल्दी नहीं, आराम से बताओ, ऑर्डर बताओ। मैं ये लिख देता हूं, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, या इसको ए, इसको बी, इसको सी। अब बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर। देखो सबसे ज्यादा ए का, फिर बी का, फिर सी का, कुछ लिख रहे हैं ए बी इक्वल टू सी, ये भी ऑप्शन में था और सही ये होगा। बी इक्वल टू सी भी था, लेकिन सही क्या होगा, पहला होगा। अब सोचो, दिमाग लगाओ, देखो ये भी ऑप्शन में था क्योंकि बी और सी का बॉन्ड ऑर्डर बराबर होगा। भाई ए का 1, इसका 0.5, इसका 0.5, ये भी ऑप्शन में था, लेकिन ये नहीं होगा। होगा क्या, पहला वाला। इसका रीजन आया समझ में? H2 प्लस में दोनों, H2 प्लस में इलेक्ट्रॉन सिर्फ बॉन्डिंग में है, और H2 माइनस में इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, एंटी बॉन्डिंग में, और H2 माइनस में इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में गया, और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज्यादा एनर्जी वाले में है, तो स्टेबिलिटी हो गई कम। ठीक है ना? देखो बेटा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका 0.5 है, इसका 0.5 है ना? H2 प्लस का 0.5, H2 माइनस का 0.5। जब बॉन्ड ऑर्डर बराबर होगा, सुनना ध्यान से, जब बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा तब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को देखेंगे और देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस केस में बॉन्डिंग में है। अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है तो बॉन्डिंग एनर्जी क्या कम है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। अब H2 प्लस में इलेक्ट्रॉन कहां पर है, बॉन्डिंग में, और H2 माइनस में इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, एंटी बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग वाले की एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, तो स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। बोलो भाई क्लियर है? चलो मुझे बताओ आप फटाफट, He2 प्लस He2 माइनस बॉन्ड ऑर्डर बताओ। He2 का 0 होता है, बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। बना के देखो जरा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बताओ बेटा। डज नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल सही बताइए, ऐसे करो इसको। ये 1s, ये दूसरे का 1s, ये जब 1s कंबाइन करेगा तो एक बनेगा सिग्मा 1s, दूसरा बनेगा सिग्मा स्टार 1s, है ना? अब मान लिया 2s भी है तो 2s भी कंबाइन करेगा, तो 2s, ये भी वही, एक क्या बनेगा, ये भी हम, एक क्या बनेगा, Bm, ये बनेगा सिग्मा 2s, ये बनेगा सिग्मा स्टार 2s। बोलो भाई, है ना? जब 1s कंबाइन करेगा तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, सिग्मा 1s तो सिग्मा स्टार 1s। जब 2s कंबाइन करेगा तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। ठीक है? समझ नहीं आ रहा, अच्छे से आएगा बेटा समझ में। देख मैंने क्या होता है, कुछ नई बात तुमने बता दी। 1s और 1s, एक हीलियम, ये हीलियम अलग अलग एटम है, हीलियम है, ये हीलियम है, ये हीलियम का 1s है, ये दूसरे हीलियम का 1s है। जब 1s कंबाइन करेंगे तो मैंने आपको बताया था, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, BMO और ABMO, सिग्मा स्टार 1s और सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। जब बेटा 2s कंबाइन करेगा तब भी दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, सिग्मा स्टार 2, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। बोलो इसमें कौन सी नई बात बता दी मैंने?
क्यों भाई, समझ में आ गए? जब 1s कंबाइन करेंगे, अब हमें मतलब होगा इनसे, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे मॉलिक्यूल को तो इनसे मतलब है, ये तो मिलके अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर गए, ठीक है। चलो अब हम He2 की बात करते हैं बेटा। He2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। 1s2 होता है ना, ये कंबाइंड हुए, खत्म, ये बन गए, तो 1 2 3 4। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर लिखो जरा, क्या होगा? हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, तो हाफ 2 माइनस 2 कितना आ गया? 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। देख लो, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, बॉन्ड ऑर्डर 0 है, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है भाई। लेकिन अगर He2 प्लस और He2 माइनस, He2 प्लस और He2 माइनस, कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर? अब बिना पेन चलाए करा करो यार, एकदम बिना पेन चलाए। 0.5। देखो He2 प्लस का मतलब बेटा, He2 में थे 4 इलेक्ट्रॉन, He2 प्लस में कितने रह गए? 3 है, तो 2 इसमें आएंगे, इसमें 1 रह जाएगा, है ना। तो भाई बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। हाफ बॉन्डिंग कितना, कितने? 2 और माइनस 1 कितना आ गया? 0.5। क्लियर है बात ये? He2 प्लस में 3 हो गए ना, 2 इसमें 1 इसमें रह जाएगा बस। बोलो क्लियर सबको? बहुत इजी सा क्वेश्चन आता है, बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी, ये पूछी जाती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्वेश्चन जरूर आता है, लेकिन एकदम इजी आएगा। क्लास 2 लेक्चर मैक्सिमम लगने और आपका एक क्वेश्चन पक्का होगा। बॉन्ड ऑर्डर से मिलता है या किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी ये मिलेगा, कौन सा एडजस्ट करेगा ये मिलेगा, कौन कलर्ड होगा ये मिलेगा, ये सारा, कौन डायमैग्नेटिक होगा पैरामैग्नेटिक होगा ये मिलेगा। चलो अब बात ये He2 प्लस, अब हम He2 माइनस की बात करते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 हो गए ना। He2 माइनस से 5 हो गए, बोलो भाई 5 हो गए, तो 1 2 3 4 और 5 ऐसे भरोगे? 1 2 3 4 और 5 ऐसे भरोगे? बोलो क्लियर है? तो कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर इसका? हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में कितने हो गए? 2 और 1 3। एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए? 2, कितना आ गया? 0.5 है। इसका 0.5 आ गया, नहीं आ गया? बोलो। तो ये थी 1s की ओवरलैपिंग, है ना, 2s की ओवरलैपिंग, मतलब ss ओवरलैपिंग, ss का कॉम्बिनेशन। ध्यान रखना, जब 2s कंबाइन होगा तो सिग्मा 2s बनेगा, सिग्मा स्टार 2s। सिग्मा 2s में नोडल प्लेन 0, सिग्मा स्टार 2s में नोडल प्लेन 1, सिग्मा 1s में नोडल प्लेन 0, सिग्मा स्टार 2s में नोडल प्लेन 1, स्टार वाले में 1। ध्यान रखना बेटा, सिग्मा स्टार वाले में 1 नोडल प्लेन और सिग्मा में 0, बस कुछ ध्यान नहीं रखना, इतना ध्यान रखना है ना। देखो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, बच्चे पूछ रहे हैं। तो बेटा H2 तो अनस्टेबल है, एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब आपको देखना है H2 प्लस में इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है। H2 प्लस में इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 1s में, H2 माइनस में सिग्मा 2s में, पर सिग्मा 2s की एनर्जी सिग्मा स्टार 1s से ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बोलो क्लियर है? अब सुनो ध्यान से, आप लिखो पीपी कॉम्बिनेशन, जरा ध्यान से समझना है इसको। पीपी कॉम्बिनेशन, अब इसमें डिपेंड करेगा कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है। जब कुछ नहीं दिया होता तो हम क्या मानते हैं, जब कुछ नहीं दिया होता तो जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, ध्यान रखना है, और कुछ नहीं गिवन है तो हमने मान लिया जेड एक्सिस इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। लिख लो भाई, लेट जेड एक्सिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है। चलो भाई बना लो जरा साथ साथ में,
ये जेड एक्सिस है, ये हमने बना लिया 2pz ही होगा, 2px तो इसके परपेंडिकुलर आएगा है ना, 2pz। देखो ये माइनस ये प्लस ये माइनस, मतलब समझ में आया, प्लस प्लस एक साथ, प्लस प्लस एक साथ, मतलब समझ में आएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना, मतलब सेम फेस की वेव ओवरलैप करेंगी, जरा छाप लो मेरे साथ साथ, सेम फेस की वेव ओवरलैप करेंगी, ये साई ए है, ये साई बी है। अब 2pz मिक्स करेगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, हेड ऑन कॉम्बिनेशन होगा, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो क्या बनेगा, BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इंटरफेरेंस कौन सा होगा, कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि सेम फेस की वेव ओवरलैप कर रही है, तो जो रिजल्टेंट वेव आएगी या उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इन दोनों के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड से ज्यादा आएगा। और साई आर स्क्वायर क्या आएगा, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी, ठीक है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ये बीच में बड़ा सा बना लिया, ये भी छोटे छोटे बना लिए इधर, ठीक है, ऐसे ऐसे बना देना, बीच में बड़ा सा, ये छोटे बना लिए, इसको रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा 2pz, कोई नोडल प्लेन नहीं होगा इसमें। हाँ लिख दो, कहीं भी लिख दो मुझे इसको, ऐसे लिख दो, चलो ये लिख दिया, बनाओ जरा साथ साथ मेरे। जेड एक्सिस आपने ये बना ली, ठीक है, ये आपने ले लिया, ये इसको ऐसे बना दिया 2pz, ऐसे बना दिया 2pz, प्लस माइनस माइनस प्लस। देखो प्लस और माइनस सेम आने का मतलब है कौन सा इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना। ये सही है, सही बी लिख लो, बार बार याद हो जाए। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये छोटा सा बना दो, इस थोड़ा बड़ा सा बना दो, जैसे रिपल्सन हो रहा हो ना, छोटा सा हो गया है ना, जैसे छोटा सा बना दो, इसे बड़ा सा बना दो, ठीक है, जैसे दब गया हो रिपल्सन से, ऐसे बना दिया आपने। और ये क्या हो गया, क्या हो गया, नोडल प्लेन, इसको रिप्रेजेंट करोगे सिग्मा स्टार 2pz से, इसको सिग्मा स्टार 2pz से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। ये है नोडल प्लेन, नोडल प्लेन, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो ये तो ऐसे जीरो दिखा दो, ठीक है। साई आर लिखोगे तुम, साई ये जो भी बड़ा हो उसमें से छोटे को माइनस कर दो, और साई आर स्क्वायर, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी लिख लो, ठीक है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, नोडल प्लेन आ गया सिग्मा स्टार 2pz में। बेटा देख, अभी हमने जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया है, तो इस तरह की कॉम्बिनेशन हो रहा है ना, ऐसे हेड ऑन, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है उसमें सिग्मा कैरेक्टर आएगा, जब pz में करा रहा है तो। लेकिन px में ऐसे कॉम्बिनेशन होगा, जब ऐसे कॉम्बिनेशन होगा तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसमें कौन सा कैरेक्टर आएगा, पाई कैरेक्टर। अभी सब में सिग्मा आ रहा था ना, क्योंकि कैसा कॉम्बिनेशन हो रहा था, ये हो रहा था है ना, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही थी, नहीं हो रही थी। लेकिन जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो pz तो ऐसे कंबाइन कर रहा है, लेकिन भाई p/p कैसे कंबाइन करेगा, ऐसे, कौन सी होगी ये, लेटरल। इसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनमें कौन सा कैरेक्टर होगा, पाई कैरेक्टर, तो उन्हें क्या बोलेंगे, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो चलो ये नोट कर लिया। अब जेड एक्सिस को आपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना है, तो भैया px और py क्या होंगे, इसके परपेंडिकुलर होंगे, तो px में ओवरलैपिंग कौन सी होगी, लेटरल ओवरलैपिंग होगी, है ना, कॉम्बिनेशन ऐसे होगा। ये तुमने z माना है, तो भाई ये क्या होगा 2px, और ये भी क्या होगा 2px, ये प्लस माइनस। अब कॉम्बिनेशन में प्लस प्लस वाला एक साथ, माइनस माइनस वाला एक साथ,
है ना, तो उसको ऐसे दिखा दो, प्लस वाले को ऊपर दिखा दो ऐसे, ये माइनस वाले को नीचे दिखा दो ऐसे, ये प्लस वाले ये माइनस वाले ऐसे दिखा दिया। ये होगा पाई 2px, बनेगा क्या ये BMO। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पर यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, बोलो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है यहाँ 0, तो ये क्या होगा, ये होगा नोडल प्लेन। इसका मतलब BMO में नोडल प्लेन बन रहा है, BMO में नोडल प्लेन है, लेकिन कौन से वाले में, कौन से वाले में, पाई वाले में। इसको रिप्रेजेंट किससे करोगे, पाई 2px, तो पाई वाले में BMO में एक नोडल प्लेन होगा, पर सिग्मा वाले में नहीं होता, पर पाई वाले में होता है। देख लिया, तो ये तो BMO बन गया। अब बेटा ABMO कैसे बनाओगे, जरा बना लो इसको, ऐसे रिप्रेजेंट करो जरा मेरे साथ साथ जरा। ये प्लस माइनस माइनस प्लस है ना, अलग अलग दिखाओ सारे, ये अलग दिखा दिया तुमने, ये अलग दिखा दिया, अलग कर दिया, ये इसको अलग कर दिया। ये है पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2px। अब इसमें कितने नोडल प्लेन तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, देखो एक ऐसे और एक ऐसे, इसमें 2 नोडल प्लेन है भाई, है क्या ये ABMO। तो ध्यान रखना, पाई स्टार वाले में कितने नोडल प्लेन, 2, पाई वाले में कितना, 1। ध्यान रखना पाई स्टार वाले में कितने, 2, ठीक है। जेड एक्सिस है, पाई स्टार में 2, पाई वाले में नोडल प्लेन 1। बॉन्डिंग में होता है लेकिन पाई वाले में, सिग्मा वाले में नहीं होता। तो ऐसे ही होगा बेटा 2p/2py में, जब जेड एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होगा तो 2p/2py में कैसे होगा, यही होगा, है ना, 2p/2py में ऐसे ही होगा। क्या बनेगा, पाई 2py और पाई स्टार 2py बनेगा, पाई 2py और पाई स्टार 2py बनेगा, ठीक है। बस थोड़ी देर में छोड़ता हूँ, 5 मिनट में एक बार मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना दूं जिसमें 2p आ रहा हो, है ना, फिर छोड़ता हूँ। देखो मेरे साथ साथ बनाना जरा, ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो अगली क्लास में फिर समझाऊंगा। मैं O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना रहा हूँ, O2 का, है ना, देख लो जरा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2, ठीक है। ये मैंने ले ली एनर्जी यहाँ पर, ठीक है भाई। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1, ये तो होता है। 2 2 4 2 6 और 2 8 होते हैं, बोलो भाई, ठीक है। अब एक ये 2 ऑक्सीजन एक यहाँ पे ले लिया हमने, ये एक ऑक्सीजन एक ही ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 1s ही बना लिया हमने, 1s, ठीक है, 1s, ये 1s, ठीक है। यहाँ बना लिया तुमने 2s, 2s, ये दूसरा 2s, ये 1s 1s हो गया। यहाँ बना लिया तुमने 2p, कितने बनाओगे, 3, बोलो भाई, 2px 2p/2pz बताओ। ये हमने एक ऑक्सीजन का 1s 2s और ये 2px 2py 2pz, ये 1s है, दूसरे का 1s, ये एनर्जी बराबर होगी, है ना, 1s है ये क्या है 2s 1s, ये 2s है, 2px 2py 2pz, बोलो 1s 2s 2p, 1s 2s 2p, ये एक ऑक्सीजन ये दूसरा ऑक्सीजन, इनके एटॉमिक 1s 1s से कंबाइन करेगा, 2s 2s से कंबाइन करेगा, 2px 2px से 2py 2py से 2pz 2pz से कंबाइन करेगा। क्लियर बात है इतनी, लिखा, हाँ भाई, यस। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, 2 ही बनेंगे, बना दो 2।
ठीक है, यहाँ भी 2 ही बना दो। अब देखो ये 3 और ये 3 आपस में कंबाइन करेंगे तो कितने बनेंगे भाई? ये 6 कंबाइन कर रहे हैं ना, कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? 6 बनेंगे। 6 बनेंगे। देखो 2pz से कंबाइन करा, सिग्मा बॉन्ड बन रहा था, तो इसकी एनर्जी काफी कम हो जाएगी। ये बनेगा सिग्मा 2pz। इसकी एनर्जी ज्यादा कम होगी तो सिग्मा स्टार वाले की ज्यादा बढ़ जाएगी। ये सिग्मा स्टार 2pz बनाओ जरा, सिग्मा स्टार 2pz। थोड़ा ब्लैक से लिख देता हूँ, सिग्मा स्टार 2pz, है ना। अब देखो pz पे बेटा सिग्मा बॉन्ड बन रहा था, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 2pz, ये सिग्मा स्टार 2pz। जब 2 2pz कंबाइन करेंगे तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक सिग्मा 2pz, एक सिग्मा स्टार 2pz। सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, तो ज्यादा स्टेबल बनेगा। बॉन्डिंग में साई ए इंटू साई बी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही है। इसका मतलब भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। जब इसकी एनर्जी कम हो रही है तो इसकी एनर्जी क्या होगी? उतनी ही बढ़ेगी। तो ये कहां चला जाएगा? ऊपर। ये क्या आ गया? नीचे आ गया। ठीक है, अब 2px मिक्स होंगे, 2p/2py मिक्स होंगे, तो क्या बनेंगे? ये ये बराबर है भाई, बराबर एनर्जी है। ये 2px, ये 2p, ये पाई 2px, एनर्जी बराबर होगी ना? पाई बताओ 2px और पाई 2py, ये क्या होगा? पाई स्टार 2px, ये क्या होगा? पाई स्टार 2py। जेड की एनर्जी तो पाई वालों से कम ही होनी है ना, सिग्मा वालों की, क्योंकि सिग्मा की स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है, एनर्जी क्या होगी? कम होगी। एंटी बॉन्डिंग की उतनी ज्यादा होगी। अब पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी क्या होगी भाई? बराबर होगी। और इनके जो एंटी बॉन्डिंग होंगे वो ऊपर हो जाएंगे, इनके एंटी बॉन्डिंग ऊपर हो जाएंगे। पाई वालों को एक साथ क्यों बेटा? पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी क्या होगी? बराबर। इनको बोलते हैं डबली डिजेनरेट ऑर्बिटल। ये डबली डिजेनरेट ऑर्बिटल, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py की एनर्जी बराबर। भाई दोनों पाई बॉन्ड की एनर्जी तो क्या रहनी है? चाहे px में बने या py में, पाई बॉन्ड में एनर्जी क्या रहेगी? सेम बनेगी। सिग्मा की एनर्जी कम हो जाती है। क्या डबली डिजेनरेट? सुनो बेटा, ये सिग्मा 2pz, ये सिग्मा स्टार 2pz, ये पाई 2px, ये पाई 2py, इन दोनों की एनर्जी क्या होगी? बराबर होगी। ये पाई स्टार 2px, ये पाई स्टार 2py, इन दोनों की एनर्जी बराबर, पर इन दोनों से ज्यादा। लिखो जरा। अब इसकी एनर्जी ज्यादा कम हुई, उसे बैलेंस करने की उतनी एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसकी जितनी ज्यादा कम है उसकी उतनी ही बढ़ेगी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। अब देखो ये, अब तुम ध्यान रखना बेटा, अब इसको, अब हमें इनसे मतलब है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। देखो पहला वाला क्या था? देखो जरा, ये 1s, ये सिग्मा 1s, और ये क्या था? सिग्मा स्टार 1s, ये सिग्मा 2s, ये सिग्मा स्टार 2s, है ना? बोलो। यस सर। लिखा? इसको अलग से लिख लो एक बार, सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को लिखो। ये पहला वाला ऐसे लिख लो, ये पहला वाला क्या था? सिग्मा 1s, फिर ऊपर क्या लिख लोगे आप? सिग्मा स्टार 1s, फिर क्या लिखोगे? सिग्मा 2s, फिर क्या लिखोगे? सिग्मा स्टार 2s, फिर क्या लिखोगे? सिग्मा 2pz, फिर ये दोनों क्या आ जाएंगे? पाई 2px, ये आएगा पाई 2py, फिर क्या आएगा? ये पाई स्टार 2px, ये होगा पाई स्टार 2py, फिर क्या आएगा यहाँ पर? ये
सिग्मा स्टार 2p z, है ना? ये एनर्जी का ऑर्डर हो गया। देखो सिग्मा 1s, ये क्या होगा? सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, ये पाई 2px, पाई 2py, इनकी एनर्जी क्या होगी दोनों की? बराबर। इनकी एनर्जी दोनों क्या? पाई स्टार 2px और ये पाई स्टार 2py, और ये सिग्मा स्टार 2pz। बनाओ जरा। ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हो गया। अभी एक पूरा लेक्चर लगेगा, इसमें sp मिक्सिंग आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हुआ। अब देखो बेटा O2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 16। कैसे भरोगे? 16 इलेक्ट्रॉन है, कैसे भरोगे? देखो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक एक करके। मैंने एक एक करके क्यों भरा इसमें? अरे बोलो, एक एक करके क्यों भरा? एनर्जी क्या है? सेम है। एनर्जी क्या है? सेम है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 16। ठीक है, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो भाई। बॉन्ड ऑर्डर हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। हाफ बॉन्डिंग कितने हैं? देखो ये बॉन्डिंग है 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 10। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? सिग्मा स्टार 2 2 4 और 2 6। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 2 आ गया। बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। बताओ ये क्या होगा? ये डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक? जल्दी बोलो, ये डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक होगा? डाया या पैरा? क्या होगा? पैरा होगा बेटा। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है? पाई स्टार में। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में? पाई स्टार में। तो क्या होगा ये होगा पैरा मैग्नेटिक। चलो आज इतना ही।